और मुक्तेश्वर अपने सीनिक व्यू पॉइंट्स के लिए बहुत पॉपुलर है। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ आपको एक पॉपुलर नहीं नॉट सो पॉपुलर डिश से जो Hey guys, this is श्रेया aka द रोविंग चिक और आज मैं फिर निकली हूँ एक छोटी सी इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप पे। वुड यू लाइक टू टेक अ गेस कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ? Yes, you guessed it right. It's मुक्तेश्वर। चल पड़े हैं मुक्तेश्वर के रास्ते पे। मुक्तेश्वर है अराउंड 3 hours away from my place where I am staying currently और अराउंड 9 hours away from Delhi। 9 hours की ड्राइव है दिल्ली से मुक्तेश्वर की। और मुक्तेश्वर की मैं आपको एक स्पेशल बात बता देती हूँ। मुक्तेश्वर अपने व्यू पॉइंट्स के लिए बहुत पॉपुलर है। मुक्तेश्वर से नंदा देवी पीक विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स, वन ऑफ द हाईएस्ट हिमालयन पीक्स, वहाँ से विजिबल होती है और वो बहुत ही सीनिक व्यू होता है, स्पेशली या तो सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे। तो आई कैन वेट टू शो यू गाइस। मैं आपको एक कुमाऊनी डिश से आज इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो कि है आलू रायता। बेसिकली ये डिश जो है कुमाऊं रीजन में बहुत पॉपुलर है। मैं आपको बता देती हूँ, उत्तराखंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। वन इज़ कुमाऊं एंड द अदर वन इज़ गढ़वाल। गढ़वाल में देहरादून, मसूरी, टिहरी ये सब आता है और जो कुमाऊं रीजन है उस रीजन में नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत सब इस रीजन में आते हैं, कुमाऊं रीजन में। और यहाँ इस तरफ एक बहुत पॉपुलर डिश है जिसे कहते हैं आलू रायता। तो ये आलू होते हैं सौटे करे हुए और सरसों का रायता होता है, खीरे और सरसों का रायता। पहाड़ी खीरे थोड़े डिफरेंट होते हैं नॉर्मल खीरे से, जो हमें प्लेन्स में मिलते हैं उससे डिफरेंट होते हैं पहाड़ी खीरे। तो उनका फ्लेवर भी अलग होता है और जो उसमें सरसों का फ्लेवर होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। सो माई आलू एंड रायता हैज़ अराइव्ड। लेट मी शो यू। ये है आलू, फ्राइड आलू, और ये है खीरे और सरसों का रायता। एंड आई लव दिस कॉम्बो ट्रूली। आप भी आते हैं, आपको यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और ये डिश हर जगह अवेलेबल होती है। आप छोटी से छोटी चाय की भी जगह होगी, वहाँ पे भी ये चीज़ अवेलेबल होगी। तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। मुक्तेश्वर में जब आप आते हैं तो 2-3 रास्ते जीपीएस मैप दिखाता है, लेकिन मैं आपको 3-4 मेजर जगहें बता देती हूँ, मेजर चेक पॉइंट्स बता देती हूँ। अगर आप मुक्तेश्वर आ रहे हैं तो सबसे पहले आएगा काठगोदाम। उसके बाद जब आप काठगोदाम से टर्न लेंगे भीमताल के लिए तो फिर आएगा भीमताल, भवाली, रामगढ़ एंड देन मुक्तेश्वर। तो ये वाला रूट है जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ। तो हम पहुंच गए हैं रामगढ़। रामगढ़ से मुक्तेश्वर अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स दूर है और यहाँ आते ही आपको थोड़ा डिफरेंस फील होने लग जाता है। एक तो मुक्तेश्वर और रामगढ़ वाला जो एरिया है वो काफ़ी अनएक्सप्लॉयटेड है, लोग यहाँ पे कम आते हैं। अनलाइक भीमताल, नैनीताल, वहाँ तो लोग काफ़ी आते हैं, बट ये
अनटच्ड जगह है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आसपास ना तो कोई है और शायद कार्स भी 1-2 कार्स आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांति है, वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। आई विश मैं आपको यहाँ के सुंदर व्यूज़ के साथ साथ यहाँ की बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं भी फील करा पाती, बट अभी के लिए मेरे एक्सप्रेशंस शायद काफ़ी हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है। पहाड़ों में जब आप आते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होती है, तो यहाँ पर आके लंबी लंबी सांसें लेना ना भूलें क्योंकि यहाँ जैसी ताज़ी हवा आपको नीचे प्लेन्स में या बड़े सिटीज़ में बिल्कुल नहीं मिलती। तो ग्रीनरी में आके ग्रीनरी का पूरा मज़ा लीजिए। Almost entered Mukteshwar and we're just in time for the sunset. Woo-hoo. So I have finally made it to the viewpoint in Mukteshwar and the sun has already set as you can see। और यहाँ से हमें देखते हैं बहुत ही सुंदर नंदा देवी का व्यू, बट अभी वेदर बहुत क्लियर नहीं है आज, तो ऊप्सी, तो वेदर बहुत क्लियर नहीं है तो हमें बहुत लाइट सा दिख रहा है there। better luck next time। अगर आपको याद होगा तो हम बचपन में ऐसी सीनरीज बनाते थे अपनी ड्राइंग बुक्स में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, और अगर यहाँ से हिमालयाज़ भी दिख रहे होते तो ये और ज़्यादा खूबसूरत होता। एक्चुअली दिख रहे हैं लेकिन काफ़ी लाइट हैं और मेरा कैमरा शायद कैप्चर नहीं कर पाएगा अच्छे से।